सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज का टॉपिक ऑक्सीजन गैस के ऊपर है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गैस वेल्डिंग करने के लिए दो प्रकार का गैस का प्रयोग होता है। ईंधन गैस है, दूसरा है ईंधन का समर्थन करने वाला गैस। तो ईंधन का समर्थन करने वाले गैस में मुख्य रूप से ऑक्सीजन का ही प्रयोग होता है। आज के इस टॉपिक में हम लोग ऑक्सीजन गैस का गुण, उसको बनाने की विधियों पर चर्चा करेंगे। साथ ही यह चर्चा करेंगे कौन सी विधि सस्ती तथा लोकप्रिय विधि है। तो आइए फिर इस टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो ऑक्सीजन गैस यह दहन का समर्थक गैस है। इसका रासायनिक सिंबल O2 होता है। इसके गुणों को देखते हैं तो ऑक्सीजन का जो गैस है यह रंगीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है। इसमें किसी प्रकार का कोई स्वाद नहीं होता है। इसका परमाणु भार 16 होता है। यह हवा की तुलना में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर इसका विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण सामान्य वायुमंडल दबाव पर 1.1053 होता है। तो पानी में थोड़ा आंशिक रूप से घुलनशील होता है। यह खुद नहीं जलता है, लेकिन आसानी से ईंधन को जलने में मदद करता है। लेकिन ऑक्सीजन गैस अगर संपीड़ित अवस्था में है, कंप्रेस्ड स्टेज में है, और यह किसी ज्वलनशील सामग्री के संपर्क में आता है तो यह स्वयं आग लगा सकता है उस पर। वायुमंडलीय दबाव पर -182.962 डिग्री सेल्सियस पर यह लिक्विड रूप में बदल जाता है। यह वायुमंडलीय दबाव पर -218.4 डिग्री सेल्सियस पर ठोस के रूप में आ जाता है। लिक्विड ऑक्सीजन का रंग नीला होता है। यह अधिकांश धातुओं के साथ तेजी से जुड़ता है और ऑक्साइड बनाता है। जैसे आयरन के साथ ये आयरन ऑक्साइड बनाता है, कॉपर के साथ कॉपर ऑक्साइड, एल्युमिनियम के साथ एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है। ऑक्साइड बनाने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहा जाता है। ऑक्सीजन प्रकृति में हर जगह पाया जाता है। या तो ये फ्री अवस्था में होता है या किसी अन्य तत्व के साथ संयोजन के रूप में होता है। वायुमंडल में यह 21% होता है। यह हाइड्रोजन के साथ मिलकर जल को बनाता है, जिसमें लगभग 89% वजन के अनुसार ऑक्सीजन होता है और मात्रा में ये 1/3 होता है। एक मात्रा ऑक्सीजन 860 मात्रा एक मात्रा तरल ऑक्सीजन 807 मात्रा ऑक्सीजन गैस का उत्पादन करता है और 1 किलो लिक्विड ऑक्सीजन से 750 लीटर गैस बनता है। तो ऑक्सीजन का उत्पादन का जो मुख्य रूप से दो विधियों का प्रयोग होता है। पहला विधि है वायु का द्रवीकरण करके और दूसरा है पानी का विद्युत विच्छेदन करके। वायु का द्रवीकरण की प्रक्रिया सबसे पहला विधि है। इस विधि में अलग अलग गैसों को अलग उसके क्वथनांक के आधार पर अलग अलग कर लिया जाता है। यह प्रक्रिया 3 चरणों से गुजरता है। पहला है शोधन या प्यूरिफिकेशन है, दूसरा है द्रवीकरण और तीसरा है आसवन। इस चित्र में ऑक्सीजन का बनाने का जो विधि और जो सामग्री यंत्र लगता है उसका यह चित्र दिखाया गया है। पहला विधि जो है प्यूरिफिकेशन। इस विधि में हवा को वायुमंडल से बड़ा बड़ा कंटेनर में पहले खींच लिया जाता है, फिर उसे वॉशिंग टावर में भेजा जाता है, जहां इसे कास्टिक सोडा के घोल में धोया जाता है। इस कारण जो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड तथा धूलकण होता है वहां ये इसे अलग कर लिया जाता है। इसके बाद जो वॉशिंग किया हुआ हवा होता है उससे कंप्रेसर के माध्यम से 150 वायुमंडलीय दबाव में कंप्रेस किया जाता है। फिर इसे बारी बारी से जो प्यूरिफाइंग सिलेंडर के माध्यम से एल्युमिनियम ड्रायर के माध्यम से गुजारा जाता है, जहां वहां से जो बचा हुआ उसमें हवा में कार्बन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और जलवाष्प होता है, वहां से वो हट जाता है। इसके बाद इसे हवा को जो लिक्विफिकेशन के लिए भेज दिया जाता है।
जहाँ इसे ठंडा किया जाता है फिर इसे लिक्विड रूप में बदलने के लिए आगे बढ़ा दिया जाता है। लिक्विफिकेशन होने के बाद इसे डिस्टिलेशन के लिए भेजा जाता है। इसमें तरल हवा को कंडेंसर कॉलम में उसके क्वथनांक के अंतर के आधार पर अलग अलग कर दिया जाता है। सबसे कम क्वथनांक वाला -195.8 डिग्री सेल्सियस पर नाइट्रोजन अलग हो जाता है। उसके बाद -185.7 डिग्री सेल्सियस पर आर्गन वहाँ से हवा से अलग हो जाता है और उसमें सिर्फ ऑक्सीजन का लिक्विड बच जाता है। इस लिक्विड को एक गर्म कुंडल से गुजारा जाता है, जिससे यह तरल जो ऑक्सीजन होता है वो गैस के रूप में बदल जाता है। फिर उसे एक जो स्टोरेज टैंक होता है वहाँ भेज दिया जाता है और वहाँ से खींचकर इसे सिलेंडर में भर लिया जाता है। ऑक्सीजन गैस बनाने की जो दूसरी विधि है वो पानी का विद्युत विच्छेदन है। इस विधि में डीसी करंट का प्रयोग किया जाता है, जिससे पानी अपने तत्वों ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में अलग अलग हो जाता है। पॉजिटिव टर्मिनल पर ऑक्सीजन एकत्र हो जाता है तथा हाइड्रोजन नेगेटिव टर्मिनल पर एकत्र हो जाता है और इस प्रक्रिया करने के लिए पानी में कास्टिक सोडा को मिलाया जाता है, जिससे पानी एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट में बदल जाता है। इस विधि में हाइड्रोजन का 2 भाग का उत्पादन होता है तथा ऑक्सीजन का 1 भाग का उत्पादन करता है। लेकिन यह विधि अधिक लोकप्रिय नहीं है तथा यह खर्चीली विधि है, इसलिए इस विधि का प्रयोग ऑक्सीजन के उत्पादन में नहीं किया जाता है। साथ ही इसमें जो शुद्धता होती है उसमें कमी होती है और इसी कारण से इस विधि उतना लोकप्रिय नहीं है और ऑक्सीजन का जो उत्पादन होता है उसमें सबसे अधिक प्रयोग वायु का लिक्विफिकेशन या द्रवीकरण विधि का ही, जो हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं, उसी विधि का प्रयोग करके बनाया जाता है। इस चित्र में जो पानी का विद्युत विच्छेदन है वो दिखाया गया है। ये एक बड़ा सा ये बर्तन है और इसमें ये इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं जिसमें डीसी पावर दिया गया है। ये माइनस टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव, और इसमें कास्टिक सोडा मिला दिया जाता है, जिसके कारण ये पानी एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट में बदल जाता है। और इसके बाद जब पावर चालू किया जाता है तो नेगेटिव टर्मिनल पर हाइड्रोजन गैस का रिलीज होने लगता है और पॉजिटिव टर्मिनल पर ऑक्सीजन गैस का रिलीज होने लगता है। फिर इसे एक कंटेनर में स्टोर कर लिया जाता है। यही है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का ऑक्सीजन बनाने की विधि। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।